जी मनी हेल्थ शो। मैं हूं मीनाक्षी आपके साथ और हमारे YouTube पेज को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में रहते हैं तो आपने एक सेंटेंस उनके मुंह से जरूर सुना होगा कि आज पैरों में बहुत दर्द है, बेटा जरा पैर दबा दो। आज अपने शो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो पैरों के दर्द के ऊपर ही है और इसीलिए बुलाते हैं हमारे शो में डॉक्टर महेश भानुशाली को, जो कि फैमिली फिजिशियन हैं और एज अ डायरेक्टर संजीवनी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं पिछले 30 सालों से। हेलो डॉक्टर, वेलकम टू आवर शो। Thank you, madam. Thank you for inviting me in G Money Health Show. सर, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि अलग अलग तरह के जो पैर में दर्द होते हैं, जो समस्या मैं कहूंगी भारत के हर एक घर में बहुत कॉमन है, तो ये किस प्रकार के अलग अलग दर्द होते हैं पैरों में? पैरों में दर्द होने के रीजन काफी होते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, रूमेटिक फीवर है या ऑस्टियोआर्थराइटिस है, बट काफी सारे पेन है। और एडीओ में दर्द बहुत कॉमन है। एडीओ में दर्द या फिर एंकल जॉइंट में पेन, बट एडी में दर्द जो है बहुत ही कॉमन है। तो सर, मैंने एक टर्म सुना था हील स्पर, ये क्या होता है? ये जो हील स्पर है मैडम, हील स्पर, ये एग्जैक्टली जो एडिया होती है, एडिया उसमें पेन होता है। और जो पेशेंट होते हैं जब मॉर्निंग में जब बेड से उठते हैं तो सबसे पहले जब पैर फ्लोर पे रखते, जमीन पे रखते, तो वो रख नहीं पाता है और उसको सीवियर पेन होता है कि वो चल भी नहीं पाता है 3-4 कदम। फिर धीरे धीरे एक्सरसाइज करने के बाद, थोड़ा सा मैनिपुलेट पैर करने के बाद, थोड़ा चलने के बाद धीरे धीरे पेन कम होता है। बट हील्स पर जो है बहुत पेनफुल होता है, हील में ही होता है ज्यादा करके, बहुत कॉमन है ये। अच्छा, तो कई बार ऐसा होता है जब लोगों के हील्स में दर्द होता है, वो या तो हील्स दबाते हैं या कोई हीटिंग पैड, कूलिंग पैड, मसाज करवाते हैं लंबे टाइम तक। वो कौन सा पॉइंट होता है कि जब उन्हें डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करना चाहिए? मैडम, अगर हील्स पर जो है डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर जो है वो पेशेंट को असेसमेंट करेंगे, एक मेडिकल एग्जामिनेशन करेंगे, चेकअप करेंगे और फिर डिसाइड करेगा, डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि एग्जैक्टली ये हील्स पर है, प्लांटर फ्लेसाइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इसको डायग्नोज करेंगे। और वंस ही सेज कि ये पेशेंट को हील्स पर है, देन दे विल गो फॉर ट्रीटमेंट। बट हील्स पर के जो साइन सिम्टम्स जो है वो देखना डॉक्टर ने बहुत जरूरी है। जैसे कि वो डेली पेन होता है मॉर्निंग या फिर आफ्टरनून, सोने के बाद भी जब पेन बहुत होता है हील में, जब फर्स्ट फुट पैर जब जमीन पे रखते हैं तब जब बहुत पेन होता है, तभी ये लाइक प्राइमरी एग्जामिनेशन में डॉक्टर को पता चल जाता है कि ये हील्स पर होगा। और एंकल जॉइंट के जस्ट नीचे एडिया के बाजू में, राइट में या लेफ्ट में, इट में भी यूनिलैटरल और बोथ साइड पेन होता है इसमें हील में। तो सर, जो ये हील स्पर का पेन होता है ये सुबह से शाम तो बहुत तेज रहता है, स्पेशली सुबह सुबह बहुत तेज रहता है, क्या ये रात में सोते टाइम भी होता है? यस मैडम, एवरी टाइम वॉकिंग के समय ज्यादा होता है, वॉकिंग ड्यूरिंग वॉकिंग, चलने के समय ज्यादा होता है पेन हील में। इट में भी वन साइड और बोथ फुट में हो सकता है। अच्छा। और क्या ऐसा है कि अगर किसी का वजन ज्यादा है या अगर शूज वो अच्छे नहीं पहनते हैं, क्या इसकी वजह से भी हील्स पर हो सकता है, चांसेस हैं या फिर नहीं? मैडम डेफिनेटली, देखो काफी बार क्या होता है कि ये मेरा ऑब्जर्वेशन है सिंस लास्ट 30 इयर्स, जब कोई भी पेशेंट को हील्स पर होता है या हील्स पर मैं प्राइमरी डायग्नोस करता हूँ तो सबसे पहले मैं पेशेंट को बोलता हूँ कि आपके शूज या सैंडल या चप्पल लेके आइए। तो जब मैं सबसे पहले पेशेंट का पैर के साथ उनका सैंडल या चप्पल एग्जामिन करता हूँ कि वो कौन से ब्रांडेड है। तो नॉन ब्रांडेड पहनने से ज्यादा होता है, स्पेशली जो लेडीज होती है हाई हील चप्पल पहनती है या मेल होते हैं उनके जो शूज में हाई हील होते हैं, तो जो पैर का अपना जो शरीर का वजन है
और इवनली पूरे फुट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होके कैल्केनियम बोन पे ज्यादा पेन जाता है। और हार्ड शूज पहनने से एवरी टाइम ड्यूरिंग एवरी स्टेप, हर स्टेप के समय पे वो बोन को, कैल्केनियम बोन को इंजरी होती है चलने से। पूरा वेट बियरिंग कैल्केनियम बोन है, तो वहां धीरे धीरे करके स्पर बोन फॉर्मेशन एक्सेस होने की वजह से ही स्पर होता है और प्लांटर फ्लेसाइटिस बैठता है मैडम। तो अच्छे ब्रांडेड चप्पल पहनना, सॉफ्ट चप्पल पहनना जरूरी है। अच्छा अच्छा अच्छा। और किस एज के लोगों को ये ज्यादा होता है, मतलब एक एज के बाद ये पेन शुरू होता है या फिर यंगस्टर्स को भी हो रहा है? जैसे मैंने बताया मैडम कि जनरली 35 के बाद ये हिल्स पर बहुत कॉमन है। फॉर वुमेन मेनोपॉज के बाद बहुत कॉमन है, क्योंकि मेनोपॉज के समय उनका जो कैल्शियम डिपोजिशन या कैल्शियम मेटाबॉलिज्म पूरा डिस्टर्ब हो जाता है हार्मोन की वजह से। तो वो टाइम पे बहुत प्रॉब्लम होते हैं जनरली। दूसरा, एक्सरसाइज की कमी की वजह से भी हिल्स पर इज कॉमन और प्लांटर फ्लेसाइटिस या स्टिफनेस आती है, एंड इट बिकम very common. Even in youngster it is common nowadays. और जो लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन में जो खड़े होते हैं, लाइक किराना शॉप पे जो 16 आवर्स वर्क करते हैं, या वर्किंग वुमेन्स है, या किचन में ज्यादा देर तक वुमेन काम करती है, या फिर ज्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, लोकल स्टैंड में वगैरह बैठने को मिलता नहीं है, तो लाइक हिल्स पर उनमें भी काफी कॉमन है। स्टैंडिंग इज मेन प्रॉब्लम है। बीच बीच में बैठना चाहिए और शरीर को आराम देना चाहिए। पूरा पैर पे वजन जाएगा तो इट इज कॉमन विद यंग पीपल, एनीवन, एवरीवन, बट वन शुड बी अलर्ट आफ्टर 35 इयर्स। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि बीच बीच में जरूर बैठना चाहिए अगर आपकी स्टैंडिंग जॉब भी है, और स्पेशली आपके फुटवेयर्स बहुत अच्छे होने चाहिए कि उसमें कुशनिंग प्रॉपर प्रोवाइड की जाए। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम निकाला बिजी शेड्यूल से और हमारे शो में आप आए, इतनी अच्छी अच्छी आपने हमें इंफॉर्मेशन दी। थैंक यू सो वेरी मच। यस मैडम, थैंक यू। बट मैं मेरी तरफ से एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा कि हिल्स पर होने के बाद या प्लांटर फ्लेसाइटिस होने के बाद कंटिन्यूअस एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। कुछ एक्सरसाइज है वो बहुत जरूरी है, और काफी सारी एक्सरसाइजेस जो है यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो जरूर करनी चाहिए। और स्ट्रेच एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे शूज पहनने जरूरी है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और अच्छे शूज, अच्छे फिटिंग के शूज और हाई हील सैंडल्स वुमेन में अवॉइड करने चाहिए। और लाइक घर में भी अच्छे चप्पल पहन के, स्लीपर्स वगैरह घर के अलग रखनी चाहिए, वो पहन के वही हमेशा यूज करनी चाहिए, जिससे बोन को फर्दर इंजरी नहीं होवे और आगे जाके हिल्स पर अवॉइड कर सके। जी मैडम, थैंक यू जी मनी हेल्थ शो। इट्स माय प्लेजर टू कम टू दिस शो। जी मैडम, और कुछ? बस सर, थैंक यू सो वेरी मच सर, आप हमारे शो में आए। जैसे कि सर ने कहा कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज इज द मस्ट, जरूर आपको करनी चाहिए। एंड इसी के साथ फुटवेयर्स आपने किस तरह के पहने हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। घर में पहनने वाले स्लीपर्स अलग होने चाहिए जो कि बेहद कंफर्टेबल होने चाहिए। प्लस बाहर के लिए आपको हमेशा ब्रांडेड फुटवेयर्स ही लेने चाहिए। सो अगर आपका कोई और सवाल है, सपोज जो भी लोग हमारे शो को देख रहे हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर वो सवाल अपना लिख सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नेक्स्ट शो में आऊंगी एक मल्टी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ। टिल देन हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अच्छी सेहत हमारा वादा।